नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है गलती को स्वीकार करें। चलिए शुरू करते हैं पाठ 9, गलती को स्वीकार करें। पाठ का सार देखिए, दिए गए पाठ में बताया गया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने पर हम सजा से तो बच जाते हैं, परंतु हमारे मन को संतुष्टि नहीं होती। अतः चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें सदैव सच ही बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। अजय दौड़ता हुआ घर आया और मेज से टकराया, है ना। इस प्रकार मेज से वो टकराया, ठीक है, टेबल से टकराया। उसके टकराने से मेज पर रखा गिलास गिरकर टूट गया। पिताजी ने कमरे में आकर देखा तो गिलास टूटा हुआ था। तो पिताजी ने वहां देखा, इस प्रकार गिलास वहां से टूटा हुआ था। थोड़ी देर में उन्होंने अजय को आवाज लगाई, बुलाया अजय को कि ये कैसे हुआ। अजय आवाज सुनकर पिताजी के पास आया। पिताजी ने पूछा, क्या यह गिलास तुमसे टूटा है? अजय डर गया। उसने कहा, नहीं पिताजी। पिताजी ने उसका चेहरा देखा, वह समझ गए वह झूठ बोल रहा है। अजय के इस झूठ से पिताजी को बहुत दुख हुआ, परंतु उन्होंने अजय से कुछ नहीं कहा। अजय खाना खाकर रोजाना की तरह पाठशाला चला गया, यानी विद्यालय स्कूल चला गया। रोजाना वो जाता था, आज भी वो खाना खाकर चला गया, किंतु पाठशाला में उसका मन नहीं लगा। पिताजी से झूठ बोलने पर उसे बहुत दुख हो रहा था। जब अजय पाठशाला से लौटा, माँ ने उसे खाना परोसा, उसके लिए खाना निकाला गया, वह खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद अजय खाना खाते खाते रुक गया। पिताजी ने पूछा, बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? पिताजी की प्यार भरी आवाज सुनकर अजय रोने लगा। रोते हुए वह बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, वह गिलास मुझसे ही टूटा था। पिताजी मैं प्रण करता हूँ, यानी मैं आज से क्या करता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, कसम खाता हूँ कि आज से कि मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। शाबाश बेटा, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी महानता है। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ से हमें क्या सीख मिली है बच्चों? कि गलती तो सबसे होती है, गलतियां सब करते हैं। यदि हम अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो हमसे बड़ा महान कोई नहीं। तो हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, गलतियां सबसे होती और आगे से उस गलती को क्या दूर भी करना चाहिए। ये पाठ हमें यह सीख देता है। ये पाठ समाप्त हुआ। शब्द देखिए, झूठ, असत्य, दुख, तकलीफ, रोजाना, प्रतिदिन, पाठशाला, विद्यालय, खाना, भोजन, परोसा, खाना लगाया, प्यार, प्रेम, माफ, क्षमा, प्रण, प्रतिज्ञा। ठीक है, चलिए अभ्यास कार्य देखिए बच्चों। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का देखिए, अजय के झूठ से पिताजी को बहुत हुआ, क्या हुआ, दुख हुआ। अजय खाना खाकर रोजाना की तरह चला गया। कहाँ चला गया? पाठशाला। अगला, पिताजी की प्यार भरी बात सुनकर अजय क्या हुआ? हंसने लगा, रोने लगा, एवं दोनों। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ना तो वो हंसा ना वो रो, उसे बस दुख हो रहा था कि उसने झूठ क्यों बोला। अगला, चलो ये अभ्यास पूरा हुआ। दूसरा देखिए बच्चों, जिस शब्द चुनकर एक स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस तरह से खाली स्थान शब्दों में शब्दों को चुनकर आपको लिखना है। का देखिए, अजय डैश डैश हुआ घर आया। अजय डैश हुआ घर आया, दौड़ता हुआ। हाँ देखिए, अजय आवाज सुनकर डैश के पास आया। किसके पास? पिताजी के पास। का देखिए बच्चों, पाठशाला में उसका डैश नहीं लगा, यानी मन नहीं लगा। हाँ, वह गिलास मुझसे ही डैश था, यानी क्या था? टूटा था। अगला देखिए, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए, अजय धीरे धीरे चलता हुआ घर में आया, गलत। हाँ, अजय मेज से टकराया और गिलास टूट गया, सही है। अगला, अजय के झूठ बोलने से पिताजी को खुशी हुई, गलत। अगला, चौथा देखिए, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। तो का देखिए, क्या यह गिलास तुमसे टूटा है? ये बात किसने कहा? पिता ने अजय से।
यह गिलास मुझसे ही टूटा था। किसने कहा? अजय ने पिता से। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक, तो इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे पाठ के अनुसार। बाकी अभ्यास आपको स्वयं करना है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।